अस्सलामुअलैकुम क्लास, वेलकम टू द लास्ट लेक्चर ऑफ एडवांस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे जावा की इनपुट और आउटपुट कुछ स्ट्रीम होती हैं जिसमें बाउंडेड बफर और अनबाउंडेड बफर हम पढ़ेंगे कि वो क्या होती हैं और किस तरह से काम करती हैं। इस लेक्चर के बाद जो आपके लास्ट 2 वीक्स ड्यू हैं वो आपके मेरे साथ जावा के प्रोजेक्ट ड्यू हैं। इसमें आपने कोई भी मुझे जावा का प्रोजेक्ट दिखाना है जिसमें आपने प्रॉपर GUI इंटरफेस क्लिक करना है और उसके थ्रू मुझे फाइल्स जो है वो हैंडलिंग बतानी है। ओके, व्हाट इज अ स्ट्रीम? अ स्ट्रीम इज एन एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस यूज्ड टू रीड एंड राइट द डाटा। हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन होती है जिसमें हम अपना डाटा जो है इनपुट और आउटपुट डाटा रीड कर रहे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रीम्स कहते हैं। सिंपल एग्जांपल ये दी हुई है कीबोर्ड की और आपकी स्क्रीन की। आउटपुट और इनपुट डाटा रीड करके सिस्टम से दी हमारे पास क्या है? स्ट्रीम। एडवांटेजेस क्या होते हैं स्ट्रीम के? नो नीड टू लर्न द इनर वर्किंग ऑफ द ईच डिवाइस सेपरेटली। द प्रोग्राम विल वर्क डिफरेंटली फॉर द डिफरेंट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। स्ट्रीम्स का फायदा ये होता है हमें नहीं समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा यार ये डाटा जीरो और वंस की फॉर्म में किस तरह मशीन को आ रहा है, मशीन किस तरह समझ रही है, हमारा डाटा किस तरह जीरो और वन की फॉर्म में कन्वर्ट होकर सिस्टम तक जा रहा है। नो, हमें सिर्फ ये पता होगा कि ये प्रोग्राम जो है हम एक ही बटन पे क्लिक करेंगे तो सिस्टम हमें वर्ड पे ए जो है वो लिखा हुआ दिखाएगा। अब स्ट्रीम दो तरह की होती है, एक बाइट स्ट्रीम होती है और एक कैरेक्टर स्ट्रीम होती है। ओके, इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम जो डिज़ाइन की जाती है वो किस स्ट्रीम के लिए डिज़ाइन की जाती है? बाइट स्ट्रीम के लिए। और रीडर और राइटर स्ट्रीम जो है वो किसके लिए स्ट्रीम्स के लिए डिसाइड की जाती है, बनाई गई है कैरेक्टर स्ट्रीम के। यूज ऑफ द कैरेक्टर स्ट्रीम क्लासेस व्हेन वर्किंग विद द कैरेक्टर्स और द स्ट्रिंग एंड यूज ऑफ द बाइट स्ट्रीम क्लासेस व्हेन वर्किंग विद द बाइट और द बाइनरी ऑब्जेक्ट। हमेशा आप कैरेक्टर स्ट्रीम यूज़ करें जब आप स्ट्रिंग्स पे काम कर रहे हो, और आप जो बाइनरी स्ट्रिंग्स है, बाइट स्ट्रिंग है, वो तब यूज़ करें जब आप इंटीजर या बाइनरी डाटा टाइप के वैल्यूज यूज़ करें। अच्छा जी, जावा की डिस्ट्रीब्यूशन है दो टाइप्स की स्ट्रीम्स के लिए। एक टेक्स्ट की स्ट्रीम है जिसमें कंटेनिंग कैरेक्टर्स हैं। जो आपको एक स्ट्रीम नजर आ रही है, प्रोग्राम है, उसमें आप क्या लिखा हुआ है? आई एम अ स्ट्रिंग, और ये आपके पास डिवाइस है, कोई आउटपुट है। बाइनरी स्ट्रीम इसको किस तरह कन्वर्ट करेगी? ये हर एक बिट जो है वो 8 बिट की इंफॉर्मेशन लेके जा रही होगी और वो डिवाइस को दे रही होगी। ये बाइनरी स्ट्रीम काम करेगी। ओके, बाइट स्ट्रीम किस तरह काम करती है? बाइट स्ट्रीम व्हेन यू राइट द डाटा इन अ बाइनरी स्ट्रीम द डाटा इज रिटर्न टू द स्ट्रीम एज अ सीरीज ऑफ बाइट्स। जब भी आप बाइनरी फॉर्म में डाटा लिखते हैं तो एक बाइट जो है वो डाटा लेके जा रही होती है, तो वो क्या बन जाती है? बाइट स्ट्रीम। Binary numerical values are just written as a series of byte, 4 byte for int and 8 byte for long. Characters are stored internally or Unicode character. Each is written in binary stream as a 2 byte. इसके बाद हमारे पास क्या होती है? buffered stream and unbuffered stream. Okay, buffered stream क्या करती है? Transferring data to and from a stream is extremely inefficient. The solution is buffered stream. A buffer is simply a block of memory that is used to batch up the data that is transformed to form an external device. आप नॉर्मली स्ट्रीम में डाटा मूव करेंगे तो वो बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि कभी स्ट्रीम आपकी लार्ज हो रही है, कभी स्मॉल हो रही है, इसलिए आप क्या कहते हैं? बफर स्ट्रीम यूज़ करते हैं जिसमें आपने लिमिट डिफाइन की हो कि इतना जो डाटा है वो स्ट्रीम में से मूव कर सकते हैं, इतना जो है नहीं मूव कर सकता। ओके, इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम हमारे पास क्या होती हैं? आउटपुट स्ट्रीम व्हेन राइटिंग द डाटा टू अ स्ट्रीम एंड इनपुट स्ट्रीम व्हेन रीडिंग द डाटा फ्रॉम द स्ट्रीम। जाहिर है जब आउटपुट स्ट्रीम में आपने कोई भी डाटा जो है वो राइट करना है, वो सिस्टम की फाइल या डिस्क में सेव करना है। इनपुट स्ट्रीम ये है जब भी आपने सिस्टम में से कोई डाटा रीड करना है, फॉर एग्जांपल माउस, कीबोर्ड, कंप्यूटर के डेस्क फाइल से, वो कौन सी स्ट्रीम यूज़ करते हैं? इनपुट स्ट्रीम यूज़ करते हैं। सब क्लासेस क्या है आपकी इनपुट स्ट्रीम की? आप ऑडियो इनपुट दे रहे हैं, फाइल इनपुट दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट इनपुट दे रहे हैं, यानी कि ये सारी चीज़ें रीड करें। सीक्वेंस इनपुट दे रहे हैं, बाइनरी बाइट एरे की इनपुट दे रहे हैं, पाइपलाइन इनपुट दे रहे हैं और फिल्टर इनपुट स्ट्रीम दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें वो हैं जो आप सिस्टम से रीड करें तो ये आपके पास क्या है? इनपुट स्ट्रीम है। और आउटपुट स्ट्रीम वो हैं जो कि आप सिस्टम पे राइट कर रहे हैं, उसकी भी डिफरेंट क्लासेस हैं। द आउटपुट स्ट्रीम्स कंटेन द 3 राइट मेथड्स फॉर द राइटिंग द बाइनरी डाटा ऑफ द स्ट्रीम। मिरर द रीड द मेथड ऑफ द इनपुट स्ट्रीम क्लास। मिरर जो है वो भी रीड मेथड है आपकी इनपुट स्ट्रीम। अब आउटपुट स्ट्रीम के फाइल से आप आउटपुट पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट के आउटपुट पढ़ रहे हैं, बाइट आउटपुट पढ़ रहे हैं, पाइप आउटपुट पढ़ रहे हैं और फिल्टर आउटपुट पढ़ रहे हैं। इसी तरह हमारे पास अब कैरेक्टर स्ट्रीम आ जाती है। कैरेक्टर स्ट्रीम मैंने कहा था तब यूज़ होती है जब आपने इंटीजर वैल्यूज यूज़ करने हो, जब आपने स्टोरिंग और रिट्रीविंग के लिए टेक्स्ट यूज़ करना है, तब आपने कैरेक्टर स्ट्रीम यूज़ करनी है जिसमें आपने स्ट्रिंग यूज़ करने हैं या फिर कैरेक्टर्स यूज़ करने हैं। द बाइनरी न्यूमेरिक डाटा टाइप हैज़ टू बी कन्वर्टेड टू अ टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन बिफोर बीइंग रिटन टू अ कैरेक्टर स्ट्रीम। इसके लिए हमारे पास एक स्ट्रीम रीडर और स्ट्रीम राइटर यूज़ हो रहा था, जिस तरह उसमें हमारे पास इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम यूज़ हो रही थी। इसमें आप स्ट्रीम रीडर और राइटर यूज़ होते हैं जब हमने कैरेक्टर्स पे काम करना होता है। रीडर क्या करता है? इम्प्लीमेंट्स करता है रीडर इंटरफेस जिसमें आपका रीड का मेथड होता है और अब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं, वो भी रीड के वो डाटा रीड करता है।
और राइटर मेथड के लिए आपके पास राइट के मेथड होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं। ये सिस्टम में कुछ राइट करने के लिए यूज़ होता है। रीडर जो होते हैं वो इनपुट स्ट्रीम को रीड करते हैं, बफर स्ट्रीम को रीड करते हैं, फिल्टर स्ट्रीम को रीड करते हैं, पाइपलाइन रीडर को रीड करते हैं, कैरेक्टर एरे को रीड करते हैं और स्ट्रिंग एरे को रीड करते हैं। यूजिंग बफर रीडर जो हमारे पास है ऑब्जेक्ट क्लास है जो कि एग्जिस्ट करी है हमारे पास स्ट्रीम्स में, उसका हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और वो सिस्टम से हमने यूजर से इनपुट ले लिए। और जो राइटर स्ट्रीम है वो क्या करती है, राइट कंटेंट करती है, डिफरेंट जो है सिस्टम उसके अंदर राइट करती है कंटेंट। उसके अंदर जो हमारे पास आ जाती है वो आउटपुट स्ट्रीम राइटर आता है, बफर राइटर आता है, प्रिंटर राइटर आता है, पाइपलाइन राइटर आता है, डिफरेंट राइटर्स आ जाते हैं। ओके, अब ये जो फाइल्स हैं इनको किस तरह हैंडल किया जाता है इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम के लिए, उसके लिए हमें कोड दिया गया है कि फ़ाइल को आप रीड कर सकते हैं, फ़ाइल को आप राइट कर सकते हैं। और अब आपके पास जो एग्जांपल है वो प्रोग्राम की आएगी कि किस तरह हमने फ़ाइल के अंदर प्रोग्राम को लिखना है। फ़ाइल को रीड करने के लिए आपके पास जो कमांड है वो फाइल रीडर की क्लास है, आप उसका ऑब्जेक्ट बना के अपनी इनपुट टेक्स्ट दे सकते हैं फाइल और उसको रीड कर सकते हैं। और बफर रीडर के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, फाइल को रीड करा सकते हैं। ये क्या है, फॉर ओपनिंग ऑफ फाइल एंड रीडिंग ऑफ द फाइल। कमांड फॉर रीडिंग वन लाइन फॉर द फाइल, अगर आप फाइल में से सिर्फ एक लाइन रीड करना चाहते हैं तो आप स्ट्रिंग से बफर रीडर यानी कि इस रीडर वाली क्लास से रीड लाइन का फंक्शन कॉल करेंगे तो एक लाइन रीड होगी। और इसी बफर रीडर से अगर आप क्लोज करेंगे अपनी फाइल को तो आपकी फाइल जो है वो क्लोज हो जाएगी। ये एक सिंपल एग्जांपल दी हुई है आपके पास फाइल की, जिसमें आप क्या करें, फाइल से डाटा रीड करें थ्रू बफर रीडर उस पे से वन बाय वन सिंगल लाइन रीड करें। फाइल राइटर के लिए हमारे पास जो लाइब्रेरी यूज़ होती है वो फाइल राइटर की, आप उसको एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और क्लास में अपनी आउटपुट फाइल लिख देते हैं कि जिस फाइल में आप डाटा राइट करवाना चाहते हैं। और बफर राइटर के ऑब्जेक्ट से फाइल में डाटा राइट होता है, आपने राइट किया तो स्ट्रिंग जो भी यहाँ पर पास की वो यहाँ पर राइट हो जाएगी और इसी तरह राइट करने के बाद अपनी फाइल क्लोज कर सकते हैं। आप ये कोड एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे कि आपकी सी में जाके फाइल क्रिएट हो जाएगी आउटपुट डॉट टेक्स्ट की, और आप जो भी लिखेंगे सिस्टम में इंस्टीट्यूट लेंगे वो फाइल में सेव हो जाएगी। और अगर रीड करनी है तो जो भी फाइल में डाटा पड़ा है वो आपको कंसोल पे आउटपुट डिस्प्ले करा देगा। अब जो आपका लैब का टास्क है उसमें आपने करना क्या, आपने इनपुट फाइल रीड करनी है, आपने उस पर राइट करना है, कुछ कॉपी करना है कंटेंट और क्लोज कर देना है जितनी भी आपकी फाइल है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। बेटे जिसको कुछ ना समझ आए, जो आपकी असाइनमेंट है उसकी सोल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड की हुई है, आप सिर्फ क्या करेंगे, सोल्यूशन को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। आपका लैब टास्क 2 है जिसके आपको सोल्यूशन प्रोवाइड की गई है। ये भी आप कॉपी पेस्ट करेंगे कोड, आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे, आपको नजर आएगा कि किस तरह फाइल में डाटा जो है वो इंसर्ट होता है, अपडेट होता है, डिलीट होता है और हम उसको स्टोर कर लेते हैं अपने पास। ओके बेटा, दिस इज़ योर 14 वीक लेक्चर। इस 14 वीक लेक्चर के बाद आप हर बच्चे ने मुझे क्या करना है कि अपना अपना प्रोजेक्ट प्रपोजल दे देना है, जिसमें आपने अपने पेपर जो है, पेपर सॉरी कह रही हूँ, जो अपना प्रोजेक्ट है जावा पे पूरा, उसमें एक पूरा आपने एक मैनेजमेंट सिस्टम मुझे क्रिएट करके देना है जिसमें आपके पास इंटरफेस भी हो, फाइलिंग भी हो, आपने कलर वगैरह भी सेट किया हो, उसका आपका वाइवा होगा। थैंक यू। दिस इज़ ऑल अबाउट योर कोर्स। अल्लाह हाफिज़।